उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सड़कों का चौड़ीकरण का काम चल रहा है, लेकिन इस चौड़ीकरण की जद में अब पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी का घर आ रहा है, जिसकी चर्चा आजकल काफी जोरों शोरों से चल रही है। वाराणसी के पुलिस लाइन चौराहे से कचहरी चौराहे के बीच चल ध्वस्तीकरण का अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल इस चौड़ीकरण में मकान नंबर S6/99 को ध्वस्त किया जाना है। आपको बता दें कि ये घर भारतीय हॉकी टीम के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद शाहिद का है, जिसने हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। मोहम्मद शाहिद का परिवार मुआवजे के साथ चौड़ीकरण के लिए सहमत है, लेकिन सड़क का नाम मोहम्मद शाहिद रखने या फिर मकान के बगल में मौजूद चौराहे पर मोहम्मद शाहिद की प्रतिमा लगाने की मांग कर रहा है। खबर रीवा से है। मंदिर दरगाह विवाद, दरगाह पर हमले में 4 आरोपी गिरफ्तार किया गया है। दरगाह को क्षतिग्रस्त किया गया था। क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत हो रही है। हिंदू पक्ष ने मंदिर होने का यहां दावा किया था। यूपी के फतेहपुर की मजार विवाद तो याद ही होगा आप सभी को। अब मध्य प्रदेश में भी ठीक उसी तरीके की घटना घटी है। यहां एक दरगाह में तोड़फोड़ कर माहौल खराब करने की कोशिश की गई। ये तस्वीरें रीवा की उसी ऐतिहासिक गाजी मियां दरगाह की हैं, जहां अब भारी फोर्स तैनात है। सन्नाटे में डूबी रात अचानक अशांति में बदल गई, जब श्रद्धा और आस्था का प्रतीक यह दरगाह कुछ उपद्रवियों के निशाने पर आ गई। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मस्जिद का जो गुंबद है उसको नुकसान पहुंचाया गया, और जो फर्श है नीचे का और अंदर की टाइल्स है उनको तोड़ा गया है। सुबह होते ही ये खबर पूरे इलाके में आग की तरफ फैल गई। मुस्लिम समाज के लोग भारी संख्या में थाने पहुंच गए। अभी स्थिति सामान्य है और इसमें जो है अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध FIR पंजीबद्ध की गई है। फिलहाल घटना के बाद भारी पुलिस फोर्स तैनात है और हालात अब काबू में हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आज क्या कुछ हुआ है, बड़ी खबरों पर एक नजर डालिए। दिल्ली को जाम से राहत देने और ट्रैफिक को सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। पीएम मोदी ने दिल्ली में दो अहम हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। पहला द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली वाला हिस्सा और दूसरा अर्बन एक्सटेंशन रोड सेकेंड। करीबन 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इन प्रोजेक्ट्स से राजधानी की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। कई इलाकों में ट्रैफिक का दबाव कम होगा। सरकार का दावा है कि इससे दिल्ली के लाखों लोगों को फायदा होगा। दिल्ली सरकार यमुना नदी की सफाई में लगातार जुटी हुई है और इस दिशा में अब तक काफी काम हो भी चुका। इसके साथ ही दिल्ली में 660 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है, जो प्रदूषण को कम करने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने दिल्ली को डुबो दिया था, लेकिन अब बीजेपी की सरकार के नेतृत्व में लगातार विकास हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि पहले कांग्रेस सरकार के दौरान हरियाणा में बिना पैसे दिए कोई नियुक्ति नहीं मिलती थी, जबकि अब सड़कों का निर्माण बहुत तेजी के साथ हो रहा है। दिल्ली के मोती नगर इलाके में बाइक सवार को कुचलने वाले थार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें, आरोपी ने अपनी कार से कुछ दिन पहले बाइक सवार को कुचलने की कोशिश की थी, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी अमरिंदर को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बारिश के कारण कई जगह पानी भरने की शिकायतों के बाद पिछली सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, पूरे जनकपुरी में बरसात के दिनों में जलजमाव की भारी समस्या है। पिछली सरकार के विधायक ने इस क्षेत्र में 10 साल तक कोई काम नहीं किया, जिस कारण यहां समस्याओं का अंबार है। बरसात के कारण 2-2 फुट पानी भर चुका है। पानी की निकासी की कोई व्यवस्था न होने के कारण पूरी सड़क जलमग्न हो चुकी थी। Zee News।